हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज वीडियो हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024 के बारे में, जो कि एएफएमएस आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस, जो कि इंडियन आर्मी के अंतर्गत आता है, उसके थ्रू करवाया जाता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। ये 2024 का इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। इस वीडियो में उसके बारे में ही जानेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगी पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद फॉर्म फिलअप मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूंगा, लाइव फॉर्म फिलअप करके कैसे इसका फॉर्म फिलअप करना है। इसमें केवल फीमेल्स ही पार्टिसिपेट कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जाम में। नीट यूजी 2024 जो पास कर चुके हैं, ठीक है, नीट यूजी एग्जाम आपने दिया हुआ होगा और उसमें पास कर चुके हैं, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका देखिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स एएफएमसी के एएफएमएस के अंतर्गत कराया जाता है आपका। फर्स्ट एलिजिबिलिटी होता है कि आप क्वालिफाई नीट कर लिए हो 2024 वाला, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होता है रजिस्ट्रेशन करके इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे। और फिर उसके बाद आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, जो कि इनके बेस हॉस्पिटल में होता है, जो कि दिल्ली में है। वहाँ पे अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं एग्जाम में, तो ठीक है, इसका एक एग्जाम लिया जाएगा। तो छोटा सा एग्जाम लिया जाता है, एमसीक्यू का रहता है, उसमें जनरल इंटेलिजेंस रहेगा और आपका इंग्लिश रहेगा। उसके बारे में मैं अभी आगे बताता हूँ। एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे भर सकते हैं। और फिर 1999 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2007 तक आपका इस दोनों डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 17 से 25 साल तक आपका उम्र होना चाहिए। आपका 12th क्लास में मतलब 10+2 जो अभी आपने किया हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब और इंग्लिश, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% टोटल मार्क्स कम से कम होना चाहिए आपका, ठीक है, 12th क्लास में। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह देख सकते हैं, हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो भी 18 साल से कम के उनका 150 सेंटीमीटर पे भी चल जाएगा। देखिए 2 सेंटीमीटर का अलाउंस दिया जाता है। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं उनका 147 सेंटीमीटर सिर्फ। इसमें टोटल 220 सीट्स है, 220 सीट है। बहुत सारे मतलब जो जितने भी हॉस्पिटल हैं इनके ऑल इंडिया में, उसमें 220 सीट है टोटल। तो अभी हम लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे आ चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इसमें जब आएंगे सबसे नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग का। यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप ऑफिसर सिलेक्शन, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एंट्री स्कीम वुमेन पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए बगल में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फीमेल सेलेक्ट करना है, क्योंकि सिर्फ फीमेल्स ही भर सकते हैं इस फॉर्म को। और क्वालिफिकेशन में आप 10+2 सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ 12th अगर आप इसी साल पढ़ रहे हैं मतलब अपीयरिंग है, तो यहाँ अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर पास कर चुके हैं तो पास्ट पे क्लिक कर देना है। और मैरिटल स्टेटस यहाँ अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ए बी सी जो भी है, इस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जब चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एनडीए का तो आ ही रहा है, साथ में साथ बीएससी नर्सिंग का भी एक आ रहा है। यहाँ पे 17 एज होना चाहिए, 17 से 25 के बीच में। और यहाँ पे इसके बारे में जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो लिखा हुआ है। और अप्लाई करने का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अगर आपने पहले कोई फॉर्म वगैरह भरा हुआ है तो आप रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके कैप्चा को फिल करके यहाँ पे और डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं आप। फिर कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन किस चीज से करना चाहते हैं, आधार नंबर से या फिर आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट से, ठीक है, दोनों चीज से आप कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बारी बारी दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट पे क्लिक करके दिखाता हूँ इसे कैसे करना है। और यहाँ फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा आपको, जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास किया हुआ है। फिर यहाँ रोल नंबर फिल करना होगा, फिर फुल नेम जो भी आपका पूरा नाम है, और ईयर यहाँ 10th क्लास आपने जिस भी ईयर में किया हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ ईमेल फिल कर देना है अपना, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के फाइंड पे क्लिक करना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस भी स्टेट से आप हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ रोल नंबर, बोर्ड नेम वगैरह पहले से ही दिया हुआ, फादर्स नेम यहाँ लिख देना है जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है। उसी प्रकार से यहाँ मदर्स नेम को भी डाल देना है। आगे फिर यहाँ ईमेल आईडी डाल देना है, फिर मोबाइल नंबर डाल देना है। और इस बॉक्स को चेक करके इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। आगे मैं अब उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ जो आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि सबमिट के बाद दोनों का प्रोसेस सेम ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है यहाँ पे। और फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करना है।
इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार पेज ओपन होगा। यहाँ आधार नंबर अपना फिल कर देना है और इस कैप्चा को यहाँ फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आपके आधार नंबर से, ठीक है, उस पे एक ओटीपी गया होगा, उसको यहाँ पे फिल करके और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पेज में आपका अलाउ कर देना है। यहाँ पे अलाउ कर देने के बाद देखिए सेम पेज आ गया, जैसा मैट्रिक के सर्टिफिकेट से हम लोग लॉगिन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आया था, वैसा ही पेज यहाँ भी आ गया। यहाँ पे भी अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ आपका नाम पहले से ही लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे सेम नाम है जो आपका आधार कार्ड पे है, तो यहाँ पे यस कर देना है। अगर नो तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना है जो कि आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होगा वैसा ही, और यहाँ मदर्स नेम डाल देना है। जेंडर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पहले से ही दिया हुआ है और यहाँ पे यस कर देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए। नो की यदि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद इस बॉक्स को चेक करके इस कैप्चा को यहाँ फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करके इस कैप्चा को यहाँ फिल करके और सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपका पर्सनल डिटेल पहले से यहाँ दिया हुआ होगा, सिर्फ मैरिटल स्टेटस यहाँ सिलेक्ट कर लेना है और फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर वगैरह सारा चीज यहाँ पे दिया होगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कुछ भी, जैसे कि आपका पहला जॉब किस शहर में था, या फिर आपका फेवरेट मूवी क्या है, या फिर चाइल्डहुड का आपका नाम क्या था, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसका आंसर जो है यहाँ पे नीचे लिख देना होगा। फिर उसी में नीचे एजुकेशनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा किस बोर्ड से आपने 10th क्लास किया हुआ था, वो सिलेक्ट कर लीजिए। और 10th का जैसे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना पड़ेगा, इस बॉक्स में डाल दीजिए। और एलिजिबल क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट कर लीजिए 12th यहाँ पे। और 12th अगर आप पास कर चुके हैं तो पास पे सेलेक्ट करना है, अगर अभी हैं, अभी सेम पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर है, तो अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेना है। और फिर डेट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पे उनको फिल करना है जो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में काम करें उनके लिए है ये, नहीं तो खाली छोड़ देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पासवर्ड आपको बनाना होगा, एक यूजर में आपका यहाँ पे आपका ईमेल दिया हुआ रहेगा और पासवर्ड एक क्रिएट कर लीजिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और गिनती के कुछ नंबर डाल के, ठीक है। और फिर दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ फिल कर दीजिए, इस कैप्चा को फिल करके और सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक दिया हुआ है वो दिखा देगा एक बार, इसको अपडेट पे क्लिक कर देना है। आगे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो अपलोड कर दीजिए, 5 से 20 केबी के बीच का साइज होना चाहिए उसका, और सिग्नेचर का भी सेम साइज होना चाहिए। और चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आइएगा तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको इस बॉक्स को सिर्फ चेक कर देना होगा। फिर सबसे नीचे आने के बाद पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स में आपका यहाँ पे कैप्चा सिर्फ फिल करके और सेव पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना, विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन वगैरह डाल दीजिए जो भी आप डालना चाहें यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर सिटी, टाउन, विलेज चूज कर लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे उसका नाम, और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है अपना, और फिर यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। और ये जो परमानेंट एड्रेस अभी आपने फिल किया, ये सेम कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों एक ही है, तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, ठीक है। दोनों अपने आप फिल हो जाए, फिर इसके जैसे यही फिल हो जाए। अगर डिफरेंट है तो इसको बॉक्स को चेक नहीं करना है और अपने से फिल करना है। और सारा फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे माई प्रोफाइल वाले वेबसाइट पे थे हम लोग, ठीक है, पेज पे थे, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किए तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है, देखिए बीएससी नर्सिंग में अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो देखिए एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज आ गया, यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग को क्लिक करना। नेक्स्ट पे जो हम लोग को पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ डालना होगा, यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा 5 से 20 केबी के बीच में, और सिग्नेचर भी 5 से 10 केबी के बीच में, ठीक है। और चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा। यहाँ पे नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लीजिए, इंडियन। और उसके बाद मोबाइल नंबर एक और देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, जैसे दो ठो आपको मोबाइल नंबर देना ही पड़ेगा, एक तो आप पहले दिए हुए थे और एक दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। और सारा चीज फिल करके सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर उसके आगे आपको कम्युनिकेशन डिटेल फिल करना पड़ेगा, सेम तरीके से यहाँ विलेज, पोस्ट वगैरह लिख दीजिए, ठीक है, हाउस नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, फिर सिटी, विलेज या टाउन डाल दीजिए। स्टेट यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद पिन कोड यहाँ फिल कर देना है। और जो परमानेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, और नहीं है तो डिफरेंट यहाँ पे फिल करना है और सेवन कंटिन्यू पे उसके बाद क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ कुछ एजुकेशनल डिटेल वगैरह देना पड़ेगा, जैसे फिजिक्स में आपका 12th क्लास में कितना आया हुआ था, ठीक है। और टोटल मार्क्स 100 का एग्जाम होता था तो 100 यहाँ पे लिख देना है, या जितने का भी होता है वो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। सिमिलरली केमिस्ट्री में कितना आया था और कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, बायोलॉजी में कितना नंबर आया था, कितने मार्क्स है, और इंग्लिश में भी वैसे ही। और यहाँ पे
टोटल जो है परसेंटेज आपका यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको ईयर लिख देना है, कब आपने 10th पास किया हुआ था और किस मंथ में पास किया था, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर 12th पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट लिख देना है और यहाँ पे फिर मंथ सिलेक्ट कर लेना है। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन क्लास 12th यहाँ पे, यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में 1 कर देना है, ठीक है। 1 से ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो आप फिर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट आप जो है आपके पास वो किस का है, ठीक है, जैसे SC ST या फिर जनरल का। आप यहाँ SC ST हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए SC ST, और नहीं तो आप सेलेक्ट करके रहने दीजिए, आपको कोई भी जैसे सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं, C सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो यस या नो कर देना है। और फिर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, सॉरी, यहाँ पे है कि नहीं आपके पास, जैसे आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स में किसी के डिपेंडेंट है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो नो। और इसके बाद यहाँ पे नीट UG 2024 से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करना होगा, फिल करना होगा, ठीक है। जैसे नीट UG 2024 का आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो यहाँ पे लिख देना है, और फिर यहाँ से दोबारा वही एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, ठीक है। फिर रोल नंबर लिख देना है 2024 वाला नीट UG में जो आपका था, और फिर नेम यहाँ पे डाल देना है, फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और फिर नीट UG 2024 का जो आपका स्कोर था वो यहाँ पे फिल कर देना है, और फिर आपका ऑल इंडिया रैंक जो था वो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और नीट का स्कोर कार्ड यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड आपको कर देना होगा, और उसके बाद यहाँ 7 कंटिन्यू पे हम लोग को क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो जो आपने अभी तक दिया हुआ है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार दिखा देगा। एक बार अच्छे से पूरे अच्छे तरीके से मिला लेना, ऊपर से नीचे तक पूरा मिला लेने के बाद ही आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत लग रहा है तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, और इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, इस पे क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद सबमिट नाउ पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको थैंक यू फॉर सबमिशन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, इसको नोट करके आप कॉपी पे रख लीजिए, आगे काम देगा आपको ट्रैकिंग करने के लिए एप्लीकेशन का। और फिर नीचे यहाँ पे देखिए SBI कलेक्ट का एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 200 रुपये का, जो भी OBC और जनरल के लोग हैं उनको 200 रुपये का फ्री पेमेंट करना है। इस वेबसाइट पे आप इस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाके और पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे, और वहाँ पे एक DU नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, उसको यहाँ पे फिल करके सबमिट करके और इसको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, और यहाँ पे यस क्लिक कर देना है। यहाँ SBI कलेक्ट के वेबसाइट पे हम लोग BSc नर्सिंग 2024, यहाँ BSc नर्सिंग 2024 में लिख देना है रेफरेंस नंबर, और अपना रेफरेंस नंबर जो आपके मैसेज में गया होगा और जो आपने लास्ट में नोट किया वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। रेफरेंस नंबर सबसे पहले लिख के, और जो भी आपका था, ठीक है, वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, पूरा। उसके बाद रिमार्क्स में लिख देना है एप्लीकेशन फी, और फिर रेफरेंस नंबर, और पूरा वहाँ पे लिख देना है अपना रेफरेंस नंबर, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन फी लिखना है इस प्रकार से, ठीक है, एप्लीकेशन और फी, फिर REF नंबर लिख दीजिए, ठीक है, रेफरेंस और नंबर, और अपना रेफरेंस नंबर जो भी है आपका, ठीक है, जो भी है इतना आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद, और इसमें दोस्तों एप्लीकेशन फी से पहले यहाँ पे ये भी लिखना है, जैसे देखिए BSc नर्सिंग और फिर 2024, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फी और फिर रेफरेंस नंबर ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ कोमा देके रेफरेंस नंबर इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद इंटरव्यू डिटेल्स में नीचे आ जाना है, इंडिविजुअल इसको सिलेक्टेड रहने देना है, अपना नाम लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, और इसी ईमेल आईडी पे आपका और मोबाइल नंबर पे जाएगा, जब पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैसेज चला जाएगा। और फिर इस बॉक्स को चेक करके इस कैप्चा को फिल कर, और नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका बहुत सारा पेमेंट का मेथड दे देता है, अभी मैं आगे आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी इन्हें पेमेंट नहीं करना है जिनका मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। आगे आपको कार्ड UPI वगैरह हर एक चीज दिखा देगा, जिस भी चीज से आप करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिए, और पेमेंट कर लेने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो तो आपको फिर जो है से उसका रिसीट प्रिंट करके रख लेना है, आगे आपको वो काम देगा। और रेफरेंस नंबर दोस्तों ध्यान रखना है आगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मैं आपको लिंक में लगा दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी एक बार जरूर देख लेना है। और भी अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और पेमेंट में अगर आप में से दोस्तों किसी को भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक नया वीडियो बना देंगे, या फिर आपको मैं बता दूंगा वहीं पे, ठीक है। और आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना हो तो हमें जो है से डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID और ईमेल ID दिया हुआ होता है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म जो है से एक मिनिमम कॉस्ट पे फिलअप कर दिया जाएगा। और हमारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।